नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच भीषण जंग की तैयारी। ट्रंप ने ठुकराया सीज फायर। तेहरान बोला इस बार बड़ा जख्म देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को शानदार रणनीति बताते हुए कहा कि तेहरान को हार माननी ही होगी और परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने के अलावा किसी भी समझौते से इनकार किया। ट्रंप ने कहा नाकाबंदी शानदार है, यह 100% अचूक साबित हुई है। ये दिखाती है कि हमारी नौसेना कितनी अच्छी है। मैं आपको बता सकता हूँ, कोई भी खेल नहीं खेलेगा। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और मैंने इसका अधिकांश हिस्सा अपने पहले कार्यकाल के दौरान बनाया था और हम तब से इसे लगातार विकसित कर रहे हैं और यह दुनिया में कहीं भी सबसे बड़ी है। कोई भी इसके आसपास भी नहीं है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल की सेनाओं के खिलाफ युद्ध में एक नए हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी दी है और कहा है कि इससे उनके दिल का दौरा पड़ सकता है। ईरान की यह चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज करने के बाद आई है जिसमें अमेरिका द्वारा लगाए गए नाकाबंदी को हटाने के बदले होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। सरकारी प्रेस टीवी के अनुसार ईरान के नौसेना कमांडर शहराम ईरानी ने कहा कि तेहरान बहुत जल्द दुश्मन सेनाओं का सामना एक ऐसे हथियार से करेगा जिससे उन्हें दिल का दौरा पड़ेगा। ईरान ने कहा होर्मुज के रास्ते ईरानी तेल व्यापार को अवरुद्ध करके आर्थिक दबाव के माध्यम से तेहरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए ट्रंप प्रशासन की रणनीति का भी मजाक उड़ाया और कहा कि शत्रुओं ने गलत तरीके से सोचा है कि वे ईरान के खिलाफ अपने नवीनतम अकारण आक्रमक के माध्यम से कम समय में अपने इच्छित परिणाम प्राप्त कर लेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान से कोई समझौता तब तक नहीं होगा जब तक वे परमाणु हथियार नहीं रखने पर सहमत हो जाते। तेहरान पर आर्थिक दबाव का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा उनके पास एक अद्भुत सेना है, अब उन्हें हार माननी होगी। उन्हें बस यही करना है, कहना है हम हार मानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल 14 रुपये नुकसान में बेच रही हैं तेल कंपनियां। डीजल पर 18 रुपये का घाटा। कच्चा तेल महंगा होने से रसोई गैस पर भी 80,000 करोड़ का बोझ। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद रिटेल रेट न बढ़ने से कंपनियों को हर 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर घाटा हो रहा है। रेटिंग एजेंसी इकरा के मुताबिक तेल कंपनियां पेट्रोल पर 14 रुपये और डीजल पर 18 रुपये प्रति लीटर का नुकसान झेल रही हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है जिससे कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं। इससे तेल कंपनियों पर बोझ बढ़ रहा है। यही नहीं, रसोई गैस के लिए भी सरकार पर 8,000 करोड़ का बोझ बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव फिर बढ़ने से कच्चे तेल की सप्लाई चेन चरमरा गई है। जो कच्चा तेल कुछ समय पहले 70 से $72 प्रति बैरल पर मिल रहा था, उसकी कीमत अब 120 से $125 के पार पहुंच गई। तेल कंपनियों के लिए मुसीबत यह है कि वे महंगा तेल खरीदकर पुरानी कीमतों पर बेच रही हैं जिससे उनका मुनाफा खत्म हो गया है। दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस का व्यापार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के समुद्री रास्ते से होता है। मिडल ईस्ट संकट की वजह से इस रास्ते में बाधा आ रही है। इससे केवल पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि खाद और केमिकल बनाने वाली कंपनियों की लागत भी बढ़ गई है। रसोई गैस कंपनियों को लागत से कम दाम पर सिलेंडर बेचने पड़ रहे हैं। अनुमान है कि इस साल कंपनियों को 80,000 करोड़ का घाटा हो सकता है। खेती के लिए जरूरी यूरिया बनाने की लागत बढ़ गई है। सरकार ने खाद सब्सिडी के लिए 1.71 लाख करोड़ का बजट रखा था, लेकिन अब ये खर्च बढ़कर 2.25 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। सरल भाषा में कहें तो जब कंपनियों को कोई चीज़ बनाने या खरीदने में 100 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन सरकार या बाजार के दबाव में उसे 80 रुपये में ही बेचना पड़ता है,
तो बचे हुए 20 रुपए के नुकसान को अंडर रिकवरी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आरबीआई का बड़ा तोहफा, क्रेडिट कार्ड धारकों की हो गई मौज। नए नियम से यूजर्स को होगा जबरदस्त फायदा। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले करोड़ों कस्टमर्स के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों में अहम बदलाव करते हुए यूजर्स को अतिरिक्त समय और कम चार्ज का फायदा देने का फैसला किया है। अब अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुका पाते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। नए नियमों के तहत आपको भुगतान की तय तारीख के बाद भी 3 दिन का एक्स्ट्रा समय मिलेगा, जिसमें बिना किसी पेनल्टी के बिल जमा किया जा सकेगा। ये बदलाव खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो कभी कभी ड्यू डेट मिस कर देते हैं और भारी जुर्माने का सामना करते हैं। आरबीआई के नए नियम के अनुसार तय तारीख निकलने के बाद तुरंत लेट फीस नहीं लगेगी। कस्टमर्स को 3 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी ड्यू डेट 5 तारीख है तो आप 8 तारीख तक बिना किसी पेनल्टी के भुगतान कर सकते हैं। एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब लेट फीस केवल बकाया राशि पर ही लगेगी, पूरी बिल राशि पर नहीं। इससे कस्टमर पर एक्स्ट्रा आर्थिक बोझ कम होगा और भुगतान करना आसान होगा। हालांकि 3 दिन की अवधि खत्म होने के बाद भी भुगतान नहीं करने पर इसे बकाया माना जाएगा। इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव असर पड़ सकता है, इसलिए समय रहते भुगतान करना आवश्यक है। आरबीआई ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए राहत का ऐलान किया है। अब बैंक खुद आगे बढ़कर कस्टमर को राहत दे सकेंगे, उन्हें आवेदन का इंतजार नहीं करना होगा। क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे, जबकि आपदा से संबंधित राहत नियम 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में तेज आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना सिस्टम धीरे धीरे बिहार की ओर बढ़ रहा है। वहीं झारखंड के ऊपर बना आंधी तूफान का सिस्टम पश्चिमी बंगाल की ओर बढ़ रहा है। इन इलाकों में रहने वाले बारिश, तेज हवाओं, बिजली गिरने और स्थानीय स्तर पर होने वाली दिक्कतों के लिए अलर्ट रहना चाहिए। उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास के कश्मीर के इलाके में एक पश्चिमी विक्षोभ है, जिसका असर पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि इस हफ्ते सब हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। हवाओं की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। असम, मेघालय, सब हिमालय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। इससे लोगों को भीषण गर्मी की राहत मिलेगी। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई। त्रिपुरा और असम में कई जगहों पर बारिश के चलते उत्तर भारत में ठंड जैसा मौसम बना हुआ है। उत्तराखंड, उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना में ओलावृष्टि की घटनाएं दर्ज की गई। हीट वेव की स्थितियां पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और उड़ीसा में दर्ज की गई। उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 24 घंटे में कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देता। मध्य भारत में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर सकता है। महाराष्ट्र में टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा।